जय हिंद मित्रों। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए इसको देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ये कृषि क्षेत्र में है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण दर्शाता है। मुद्रा क्या है? MUDRA विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे जायदाद कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? आयकर पर पड़ता है। मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? मूल्य पर लागू किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में हुआ। इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? HDFC जो है ये भारतीय बैंक नहीं है, विदेश का बैंक है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है RBI का मुख्यालय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? ये D उदय कुमार ने डिजाइन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये CD देशमुख थे। व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर है? देश का आयात और निर्यात के बीच का अंतर है। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? ये शेयर मार्केट से संबंधित आंतरिक व्यापार। संकल्प परियोजना किस परियोजना से आरंभ की गई थी? एड्स HIV समाप्त करने के लिए। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस के वितरण से। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? ये महाराष्ट्र की सर्वाधिक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1951 में हुआ था। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से लिंग अनुपात की गणना की जाती है। नेक्स्ट, माल्थीसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये जनसंख्या से संबंधित है। कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जोसेफ शुम्पीटर अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ये प्रतिपादित किया था। अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ये बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किस श्रेणी में आती है? टेक ऑफ अवस्था में आती है। भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कैसी है? मध्यम है। सार्वजनिक क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है? सरकार का होता है। द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की क्रियाएं आती हैं? औद्योगिक क्रियाएं आती हैं। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय नियमन व मुद्रा निर्गमन। भारत के तटीय क्षेत्र कितने किलोमीटर का है? ये 7516.6 किलोमीटर का है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? 17.74% जो है निवास करती है। विभेदीकृत वस्तुओं का बाजार होता है, मिश्रित होता है। जमीन का ऐसा टुकड़ा जो उत्पादन या कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त होता कहलाता है भूमि। किसी भूमि पर उसकी उत्पादकता के अनुरूप राज्य की तरफ से लगाए जाने वाले कर को कहा जाता है लगान कहा जाता है उसे। किसी कार्य को करने के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? श्रम कहा जाता है। किसी कार्य को करने के उपरांत जो पारितोष मुद्रा के रूप में प्रदान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मजदूरी कहा जाता है। कर सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया जाने वाला वह अनिवार्य अंशदान जिसका संबंध करदाता को प्राप्त होने वाली सेवाओं से नहीं होता तथा जो कि वैधानिक अपराधी के जुर्माने के रूप में नहीं होता है। डाल्टन के अनुसार
बिना किसी पारितोष मजदूरी के बलपूर्वक किसी व्यक्ति से मजदूरी करवाना कहलाता है बंधुआ मजदूरी कहलाता है। ऐसे किसी किसान जिसके पास कृषि कार्य है तो स्वयं की जमीन ना हो कहलाता है भूमिहीन श्रमिक। कृषि कार्यों में लगे हुए मजदूर वर्ग को कहा जाता है कृषि श्रमिक कहा जाता है उसे। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए उपायों को हरित क्रांति का नाम दिया गया। इसके भारत में इसके प्रणेता थे MS स्वामीनाथन थे। ऐसी जनसंख्या बूढ़े बेरोजगार बच्चे जो किसी आजीविका के लिए किसी पर निर्भर हो कहलाती है। आश्रित जनसंख्या उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसे उद्योग जिन पर सभी या अधिकांश उद्योग आश्रित होते हैं कहलाते हैं आधारभूत उद्योग, जैसे लौह इस्पात उद्योग। ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे जो कि व्यक्ति अपने घरों में संचालित कर स्थानीय मांगों को पूरा करते हैं कहलाते हैं कुटीर उद्योग। ऐसे उद्योग जो छोटे पैमाने पर स्थापित किए जाएं एवं स्थानीय मांग को पूरा करते हों कहलाते हैं लघु उद्योग कहलाते हैं वो। जब उद्योगों का संचालन सरकार स्वयं के हाथों में न लेकर निजी क्षेत्र के लोगों को इसे चलाने का अधिकार प्रदान करती है तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है निजीकरण। किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को समायोजित करके बेहतर ढंग से प्रयोग में लाना ही कहलाता है आर्थिक नियोजन। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यवधि है सन 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ? 1956 से 61 तक। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई? 1974 से 78 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संसाधनों की पहुंच सभी तक होना ही कहलाता है सामाजिक न्याय कहलाता है। सरकार द्वारा कम कीमत पर गरीब व वंचित वर्गों के लोगों को अनाज, तेल व अन्य खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु अपनाई गई प्रणाली को कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसे कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। भारत के प्रमुख आयातित एवं निर्यातित वस्तु का नाम है तेल एवं चाय। ये आयातित हैं और ये निर्यातित हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए गठित संस्था का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ था। विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। 10 रुपये का नोट किसके द्वारा निर्गमित किया जाता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित किया जाता है। ₹1 का नोट कौन निर्गमित करता है? भारत सरकार निर्गमित करता है। खनिज तेल का बाजार है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। ये प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है। आयकर लगाने का अधिकार किससे है? केंद्र सरकार को है। व्यक्तियों की आय पर जो कर लगता है उसे आयकर कहते हैं या है प्रत्यक्ष कर है। ये प्रत्यक्ष कर है। हथकरघा उद्योग किस श्रेणी से संबंधित है? ये कुटीर उद्योग से संबंधित है। 1991 की औद्योगिक नीति में किसे अधिक महत्व दिया गया था? ये उदारीकरण को अधिक महत्व दिया गया था। धन्यवाद मित्रों।